जादुई दरवाज़ा। ये कहानी तीन दोस्तों की है जो गांव से होते हुए पैदल नए सफ़र के लिए निकल रहे थे। वह तीन दोस्त दिन रात चलते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद कभी कभी थक जाते हैं क्योंकि रास्ते में काफ़ी गर्मी थी और तेज धूप भी थी। सूरज की तेज किरणों को देखकर राम बोल उठता है, यार कितनी धूप है, अभी और बहुत दूर चलना है और ऊपर से तेज धूप के कारण मुझसे और चला भी नहीं जा रहा है और इसी तेज धूप के कारण मेरी हालत खराब हो पड़ी है। राम की बात सुनकर उसका मित्र गोविंद कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा है, मैं अब अगर एक कदम भी चला तो वहीं गिर जाऊंगा यार, जल्दी से कहीं रहने का इंतजाम करो। गोविंद को इस हालत में देखकर राम कहता है, यार इस घने जंगल में कहाँ रहने के लिए जगह मिलेगी। राम, श्याम और गोविंद ये तीनों दोस्त पैदल चलते ही जा रहे थे कि तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है। पेड़ को देखकर तीनों दोस्त जैसे तैसे चलते हुए पेड़ तक पहुँचते हैं और पेड़ तक पहुँचते ही सभी चैन की सांस लेने लगते हैं और वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं और तीनों दोस्त आपस में बातें करते हैं। यहाँ कितनी ठंडक है, कितना आराम भी है। दोस्तों कुछ देर यही आराम किया जाए और हम लोगों से तो ये 3 घंटे आराम करने के बाद ही चला जाएगा। फिर तीनों दोस्त वही आराम करने लगते हैं और आराम करते करते वही सो जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी वही सोए रहते हैं। थोड़ी देर बाद राम उठता है और सभी को उठाता है। अंगड़ाई लेते हुए श्याम कहता है, यार थोड़ी देर और सोने दो, काफ़ी आनंद आ रहा है। राम तभी श्याम को कहता है, नहीं यार जल्दी से उठो, हमें अब अपनी राह में निकलना है और गोविंद को उठाओ जल्दी। राम की बातें सुनकर वह उठ जाता है और गोविंद को भी उठाता है। तीनों दोस्त उठते हैं और फिर से सफ़र पे चलने के लिए निकल पड़ते हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी। श्याम को एक गुफा दिखती है और श्याम गुफा देखकर कहता है, यार वहाँ देखो एक गुफा है। तब राम जवाब में कहता है, गुफा में हमें क्या करना है, हमें अपनी राह में चलना है क्योंकि हमें जल्दी अपनी मंजिल पर पहुँचना है। तभी गुफा को एक तेज रोशनी आती हुई दिखती है। रोशनी को देखकर श्याम कहता है, हमें चलकर एक बार देख लेना चाहिए क्या है अंदर। उसके बाद सभी दोस्त उस गुफा की ओर चल देते हैं। वह थोड़ी ही देर में सभी अंदर पहुंचते हैं और पहुंचते ही गोविंद को एक सोने का सिक्का जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। सिक्का उठाकर गोविंद कहता है, यार यह देखो, एक सोने का सिक्का मिला मुझे। सभी देखकर कहते हैं, अरे हाँ यार, सच में यह तो एक सोने का सिक्का है। गोविंद कहता है, इसका मतलब अंदर गुफा में ढेर सारा खजाना होगा और वह सारा खजाना हमारा हो सकता है, हमें अंदर जाना चाहिए। गोविंद की बात सुनकर राम दोनों दोस्तों को काफ़ी समझाते हुए कहता है, नहीं यार यह हमारा खजाना नहीं है, इसमें कुछ खतरा हो सकता है, हमें अपनी मंजिल की ओर जाना चाहिए। पर उसके दोस्त नहीं समझते और वह उसे डरपोक कहकर गुफा से जाने को कहते हैं और राम को मजबूरन अपने दोस्तों के साथ अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही तीनों दोस्त अंदर गुफा में जाते हैं, सबकी नज़र दरवाजे पर पड़ती है। वहाँ 3 दरवाजे थे और तीनों दरवाजे काफ़ी चमक रहे थे। दरवाज़ों को देखकर श्याम कहता है, देखो इन दरवाज़ों के अंदर ही खजाना छुपा हुआ है, मगर वहाँ दरवाजे से कुछ लिखा हुआ है। तभी गोविंद कहता है, हाँ यार क्या लिखा हुआ है, मुझे भी तो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि श्याम और गोविंद दोनों को ही वह भाषा समझ नहीं आती है, पर राम को वह भाषा तुरंत समझ आ जाती है और राम लिखा हुआ देखकर कहता है, यह तो मैं पढ़ सकता हूँ, यह मैथिली में लिखा हुआ है। तुरंत ही उसके 2 दोस्त कहते हैं, तो जल्दी पढ़कर बता क्या लिखा हुआ है। हाँ मित्रों बताता हूँ, इस पर लिखा हुआ है, यह 3 जादुई दरवाजे हैं, आपको तीनों में से सही दरवाज़ा चुनना है। अगर गलत दरवाज़ा चुना तो आप लोग नरक में चले जाएंगे।
राम की बातें सुनकर गोविंद कहता है, यार तू हमें डरा रहा है, और राम की बात को नहीं मानते हैं। और तभी अचानक पहला जादुई दरवाजे से आवाज़ आती है, ऊंची दरवाजे में मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, ढेर सारा खजाना है। और फिर दूसरे दरवाजे से आवाज़ आती है, मेरे पास आओ, यहाँ है खजाना। दरवाजे को बोलता हुआ देखकर तीनों दोस्त डर जाते हैं और डर से राम कहता है, दोस्त यहाँ से चुपचाप चलो, यहाँ खतरा नजर आ रहा है। फिर से गोविंद बोलता है, यार तो बहुत डरपोक है, शांत रहे। फिर तीसरे दरवाजे से आवाज़ आती है, जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ, मेरे पास है खजाने का समंदर। राम फिर से कहता है, यार यहाँ खतरा है, अगर गलत दरवाजे से गए तो नर्क में चले जाएंगे। इतनी चेतावनी के बाद भी उसके दोस्त राम की बात न सुनकर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। राम बाहर चला जाता है और दोनों दोस्त अंदर ही रहते हैं। राम सबका बाहर इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद गुफा से अचानक तेज रोशनी आती है, फिर तुरंत बंद हो जाती है। राम अपने आप से कहता है, रोशनी कैसी थी, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। राम गुफा के अंदर जाता है, पर वहाँ उसके दोस्त नहीं थे। दोस्त गायब हो चुके थे और उस जादुई दरवाजे में बंद हो चुके थे। फिर राम रोता हुआ कहता है, मैंने समझाया था पर मेरी बात नहीं मानी, इसके कारण ही वह उस नर्क में फंस चुके हैं।